हमारे भी पापा एक नंबर के सिटियाबाज हैं। पड़ोसन की कोई ऐसी औरत न बची होगी जिसको पापा ने सेट न की हो। हरामी बदतमीज, बाप की बेइज्जती करने में तुमको कितनी मजा आ रही है। अरे कौन है बे? मानना हो तो सामने से मानना, असली मार दो। कैसे कट रही है ठंडी? अरे यार कहाँ हमारी ठंडी कट रही है, ठंडी तो उनकी बढ़िया कट रही है जिनकी शादी हो गई है। अरे ना चाचा झूठ बताया करो, तुम्हारी ठंडी बढ़िया मजे से कट रही है, हमको अच्छी तरीके से पता है। क्या पता है तुमको? है बताओ थोड़ा। अरे चाचा, जब पड़ोसन वाली से बढ़िया छुप छुप के नैन मटक्का करते हो ना, हमें सब जानकारी है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारी ठंडी बड़े मजे से कट रही है। अरे ना छुआ झूठ बताया करो यार, हम किससे है नैन मटक्का करते हैं? अरे चल रही है चाचा की सेटिंग पड़ोसन वाली से, हमसे छुपा रहे हैं कि अरे चल रही है चाचा की सेटिंग पड़ोसन वाली से, हमसे छुपा रहे हैं और करते हो छुप छुप की बातें और हमको ज्ञान बता रहे हैं। अरे चाचा तुम तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे एक दो हमारी भी सेटिंग करा दीजिए कहीं न कहीं। अब क्या करे भैया, हमारी शादी तो हो नहीं रही है और इस तरीके की कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, तो कम से कम सेटिंग से काम चल रहा है, इतना ही बहुत है। अरे चाचा इस तरीके की कड़ाके की ठंडी में हमारा भी कहीं जुगाड़ लगाइए। देखो हमारे पापा जी शादी नहीं कर रहे हमारी, अब बताओ ठंडी काटने के लिए तो कोई में कोई अगर एक दो सेटिंग हो तो हमको भी बता दो। अरे बता भर दो, हम बाकी फंसा लेंगे उसको। तू चूतिया है बे कलुआ, एक तो मैं बड़ी मुश्किल से एक तो सेटिंग फंसा पाया हूँ और तू एक और काम बता रहा कि मुझे फंसवा दे। अरे अपना फंसा ले, इतना खूबसूरत रखा है, बढ़िया अच्छा खासा हैंडसम लड़का है, तुमसे तो जाने कितनी सेटिंग फंस जाएंगी यार। अरे चाचा जो तुम्हारा कमीशन माने कमीशन ले लेना। ये बताओ मैं कोई बिजनेस से करता हूँ क्या सेटिंग फंसवाने वाला? अरे चाचा मुझे अब इस तरीके की ठंडी में रहा नहीं जाता, और हमारे पापा भी हैं वो भी नहीं सुन रहे कि लड़के की शादी कर दी जाए, उम्र भी ज्यादा हुई जा रही है। चाचा मैं कसम से कह रहा हूँ, अगर मैं किसी लड़के को लड़की के साथ देख लेता हूँ ना तो मेरा दिल मचलने लगता है, मैं अपनी किस्मत पर ठोक ठोक के रोने लगता हूँ कि मेरी हाय रे किस्मत कैसी है। बताओ एक से एक साले कलबुंजे लड़के हैं और एक से एक बढ़िया सेटिंग घुमा रहे हैं, माल फंसा रहे हैं, और साली हमारी किस्मत देखिए, हमारे पास एक तो सेटिंग नहीं है। बताओ तुम जैसे चाचा के पास सेटिंग है, हमारे जैसे लड़कों के पास सेटिंग नहीं, कितनी मुश्किल की बात है। करता हूँ मैं अपनी छोटी वाली साली से मोहब्बत, मगर मैं अपने घर वाली को भाव नहीं देता कि करता हूँ मैं अपनी छोटी वाली साली से मोहब्बत, मगर मैं अपनी घर वाली को भाव नहीं देता, और मेरी घर वाली चाहे जितना भी मुझे मारे कूटे मगर मेरा दिल साली से मिलने को नहीं मानता। वाह बेटा वाह मेरे शेर, क्या कविता कही है। अरे अकल के टोपा, ये कविता नहीं है, ये शायरी है। अरे ननकू भैया, जब तुम साली से मोहब्बत करते हो तो अपनी घरवाली से मेरी सेटिंग करा दीजिए ना। चूतिया हो काबे, वो मेरी घरवाली में तेरी सेटिंग कैसे करा दूं? अरे ननकू भैया इसमें गरमाने वाली बात क्या है? अब देखो तुम सारी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, अपनी घरवाली को भाव नहीं देते हो, अब बताओ इस तरीके की कड़ाके की ठंडी पड़ रही है तो घरवाली का ठंडी कैसे कट रही होगी? अरे तो उसका भी तो मन करता होगा किसी चीज का। अरे तो हमारी सेटिंग करा दीजिए, कम से कम हमारे लड़ुआ को भला होगा। सही तो है यार ननकू, कलुआ सही तो कह रहा है। चाचा तुम शांत बैठो, नहीं यही आग जलती हुई है ना तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगा, ये ध्यान कर लेना। अरे तुम अपनी घरवाली से सेटिंग नहीं करा रहे हो ठीक है, अरे कम से कम इन लड़ुओं को ध्यान तो कर ले, इनकी कहीं शादी करा दो। फिर मैं इनका ठेका लिए हूँ कि इनके बाप का ठेका लिए हूँ कि इनकी शादी करा दूं? ये अपने बाप से क्यों नहीं कहते हैं? अरे ननकू भैया कहीं में कहीं जुगाड़ लगा दो, देखो तुम्हारी शादी हो गई तो तमाम लड़कियां तुम्हारे अंजाद में होंगी, अरे तुमको कमीशन दिया जाएगा और छक भर दारू भी पिलाई जाएगी। अरे करा दो ना ब्याह। ननकू यार देखो मैं भी तुमको छक भर दारू पिलाऊंगा और 20,000 रुपए तुमको कमीशन दूंगा, कहीं जुगाड़ लगाओ हमारी शादी करा दो तुम। मैं तो तुम्हारी शादी कहीं करा नहीं सकता, अगर तुम्हारी शादी कहीं हो भी रही होगी तो मैं वहाँ से भी छुड़वा दूंगा, क्योंकि तुम साले गांव के एक नंबर के हरामी लड़के, एक नंबर के बदतमीज लड़के हो। अगर जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी तो पता नहीं साले लड़की को बेच आओ तुम। अरे बेटा हमको ज्ञान बता रहे हो? जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो हमारे साथ तो रहते रहे हो, साथ में बढ़िया बैठ के खाना खाते रहे, कबाड़ बीनते रहे और नाला में घुसे रहते रहे साले हैं, और दूसरों की बकरी चुरा के बेच देते रहे। अब शरीफ बन गए अपने आप में, तब की बात अलग है। अब तो मैं चोरी नहीं करता, कबाड़ नहीं बीनता। क्यों छंगुआ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको पता कैसे चल गया कि मेरी पड़ोस वाली से सेटिंग चल रही है? अरे चाचा जो लोटा लेके खेत में जाता है ना लैट्रिन करने के लिए, हम उसको देख के बता देंगे कि उसको लैट्रिन लगी है कि नहीं लगी। सही बताओ छंगुआ, कैसे पता चला तुमको? अरे चाचा जब तुम एक क्वार्टर दारू पिलाओगे ना हमको तभी तुमको बताएंगे। अरे चाचा हमको और भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। अभी छोटी हूँ बालम मुझे जवान होने दे, कि अभी छोटी हूँ बालम मुझे जवान होने दे, और मेरे गोरे गोरे गालों पे तिल का निशान होने दे। अरे भैया कौन है गोरे गोरे गालों पे तिल का निशान होने दे, जरा हम भी तो देखें। जीजा जी तुम यहाँ बैठे हो, हमारी दीदी इंतजार कर रही है तुम्हारा घर पर। काली ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों चली आई, किसने कहा है?
जीजा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैंने दीदी से पूछा था कि जीजा जी कहाँ गए हैं, तो दीदी ने बता दिया तो मैं चली आई यहाँ पर। तुम यार इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अकल नहीं है। अब क्या करे जीजा जी, मुझे आपकी याद बहुत आ रही थी, नहीं रह पा रही थी अकेली तो चली आई। अरे तो हमको याद कर लेते, हम मर गए थे क्या? बदतमीज, इतनी चप्पलें मारूंगी कि तेरी बुद्धि सही हो जाएगी अब दोबारा बोला जो मुझसे। अरे साली जी, ऐसे नहीं बोला जाता है जैसे आप बोल रही हैं। ए प्रीति, अपने घर जाओ तुम। जीजा जी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि आपके इतने बदतमीज दोस्त भी हैं। प्रीति तुम घर जाओ, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अरे ननकू भैया, क्यों भगा दिया रे अपनी साली को? कसम से ननकू भैया, गजब की यार तुम्हारी साली है, एकदम टमाटर लगती है, टमाटर। बेटा आज तुम्हारा मौका है, उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, कभी तुम भी फंसोगे। चाचा देखो, ननकू भैया तो हमारी शादी नहीं कराने वाला किसी हालत में, तो तुम ही जुगाड़ लगा दीजिए चाचा, करवा दीजिए हमारी शादी, काहे परेशान किए हो हमको। छुआ यार देखो, मैं तो तुम्हारी शादी तो नहीं करा सकता, मगर मैं एक उपाय बता सकता हूँ, अगर वो करोगे तो तुम्हारी शादी पक्का पिताजी कर देंगे। अरे चाचा, मगर वो उपाय क्या है, हमको भी तो बताओ, शायद हम भी कर दे तो हमारा काम सक्सीड हो जाए। देखो भैया, तुम्हारे बाप तो तुम्हारी शादी नहीं करने वाले हैं, तो तुम्ही को कुछ में कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे गाँव में रहते हैं तो गाँव में एक से एक लड़कियाँ हैं, अरे किसी को पटाओ और बढ़िया बैठा के पूरे गाँव भर में घुमाओ, तो लोग देखेंगे तो तुम्हारे बाप से शिकायत करेंगे, तो फिर पापा सोचेगा तुम्हारा कि हाँ बेटा अब जवान हो गया तो इसकी शादी जल्दी कर दी जाए। मगर चाचा मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग इस तरह करेंगे तो हमारे पापा शादी कर देंगे। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि चाचा हमारे पापा वहाँ शादी करेंगे हमारी, जहाँ उनको एक नंबर की समधिन मिलेगी, बढ़िया जवान एकदम खूबसूरत मिलेगी, चिकनी चमकती धमकती, वहाँ हमारी पापा शादी करेंगे, बाकी सब जगह नहीं कर सकते ना शादी। अब मुझे भी समझ में आया कि हमारी पापा शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी कोई अच्छी समधिन के जुगाड़ में होंगे। मगर ननकू भैया, तुम्हारे पापा भी तो इसी जुगाड़ से रहे होंगे, जहाँ अच्छी खासी समधिन मिली होगी वहीं तुम्हारी शादी की होगी। मुझे नहीं है पता। अरे बेटा, तुमको अच्छी तरीके से पता है, हम जानते हैं तुम्हारे बाप को कि कितने बड़े रंडीबाज है, कितने बड़े सिटियाबाज है। अरे जहाँ उसको अच्छी समधिन मिली होगी वहीं तुम्हारी शादी की होगी, तुम बताओ चाहे ना बताओ, हमें सब पता है। मगर चाचा, हमारे भी पापा एक नंबर के सिटियाबाज हैं, पड़ोसन की कोई ऐसी औरत न बची होगी जिसको पापा ने सेट न की हो। हरामी बदतमीज, बाप की बेइज्जती करने में तुमको कितनी मजा आ रही है। अरे कौन है बे? मानना हो तो सामने से मानना, असली मर्द हो जो, पीछे से मारने में तुमको क्या मजा आ रहा है? मैं हूँ तेरा बाप। क्यों बे, तुझे शर्म नहीं आती है? बाप की घोर बेइज्जती कर रहे हो 4 जने के सामने। अरे जब तुम्हें पता है कि मैं इतना बड़ा सिटियाबाज हूँ, इतना बड़ा रंडीबाज हूँ, तो 4 जने के सामने क्या जरूरत थी सुनाने के लिए? पापा अब मारा तुम्हारा, अब दोबारा मान न देना। क्यों नहीं मेरी शादी कर रहे हो? मैं तुमको कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी शादी कर दीजिए, शादी कर दीजिए, मेरी ठंडी नहीं कट रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी तो शादी हो गई तो अपने जलवे काट रहे हो, अब मैं मर रहा हूँ साला जुराहा में। अरे शादी कर दी जाएगी बेटा, परेशान न हो, किसी चीज का समय होता है। कब आएगा समय पापा? पहले मुझे ये बताओ, मेरे साथ के लड़कों की जाने कितने लोगों की शादी हो गई, मगर मेरी शादी नहीं हुई। मुझे लड़की वाले देखने आते हैं, पसंद भी कर जाते हैं, मगर तुम नहीं कर देते हो कि मुझे अपने लड़के की अभी शादी नहीं करनी है तो लड़की वाले चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, पहले ये बताओ तुम। बेटा तू पहले घर चल, घर में तुझे समझाऊंगा, ये 4 जने के सामने मजा नहीं आती बातें करने में। चाचा अब मुझको तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, साला मैं आज 2 पौवा पीऊंगा, झींक के पीऊंगा, बिना पानी के पीऊंगा। छंगुआ मुझे भी शामिल कर लेना, 50 रुपए मैं भी मिला दूंगा। भाई यारो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर इसी तरीके के आपको मजेदार वीडियो रोज देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बांदा यूपी 90 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।